हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं नासिक के रामघाट आया हुआ हूं, मां गंगा गोदावरी घाट पर। तो दोस्तों, आज मैं यहां आपको इस घाट के दर्शन कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं और बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में और इस रामघाट का आप आनंद लीजिए। और ख़ास बात और बतला दूं कि यहां पर 2027 का जो अब कुंभ लगेगा तो वो इसी स्थान पर लगेगा। और इससे पहले अभी 6 महीने पहले कुंभ प्रयागराज में था, तो 2.5 साल और रह गए हैं। तो 2.5 साल के बाद आपको कुंभ मेला एक बार फिर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सुबह का समय है और ये कपालेश्वर महादेव के सामने ये मुख्य चौराया, और अभी हम आपको उस मंदिर को भी दिखलाएंगे। और अभी हम चलते हैं, सबसे पहले सुबह सुबह हम राम घाट पे गंगा गोदावरी जी के दर्शन करने, और आपको भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यह पवित्र नगरी नासिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह गोदावरी नदी के किनारे बसा शहर है। इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में कुछ समय यहीं व्यतीत किए थे। नासिक नाम रामायण की कथा से जुड़ा है। यहाँ पर भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, इसलिए इसका नाम नासिक पड़ा। नासिक उन 4 स्थलों में से एक है जहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। अन्य स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन है। और अभी 6 महीने पहले प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ था। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये मंदिरों की नगरी है। यहाँ काफ़ी मंदिर हैं, आप एक दिन में नहीं हर मंदिर में दर्शन कर सकते। और आप राम घाट पर भी देखिए, काफ़ी मंदिर हैं। तो जगह जगह आपको यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए मंदिर मिलेंगे, कहीं शिव जी के, कहीं माँ गंगा गोदावरी के। तो आप यहाँ मंदिरों के शहर में अवश्य आइए और माँ गंगा गोदावरी में डुबकी लगाइए। श्री साईं किरण धाम, इस साईं किरण धाम पर हर समय लंगर चलता रहता है, निःशुल्क, कोई वो नहीं, और सारे दिन चलता है। और ये आप जो देख रहे हैं श्री गंगा गोदावरी मंदिर, रामघाट नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह वह स्थान है जहां श्रद्धालु स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण स्नान करते थे। यहाँ दिन भर साधु संत, भक्त और पर्यटक दिखाई देते हैं। सुबह संध्या गंगा आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। इस समय जो है पानी अधिक है। पानी के सारे प्लेटफॉर्म, यहाँ हरिद्वार की तरफ प्लेटफॉर्म बने हुए थे, तो सारे प्लेटफॉर्म पर पानी आ चुका है। यहाँ पर श्रद्धालु बैठा करते थे। ये सारा प्लेटफॉर्म है, ये सारा पानी में इस समय डूबा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर इस पुल के नीचे एक डैम टाइप का, एक रबर डैम टाइप का वो बना हुआ है। उससे किस तरह से ये माँ गोदावरी का पानी जल आ रहा है। और अधिकतर मंदिर यहाँ जो है पानी के उसमें समाये हुए हैं।
और ये श्री साईं मंदिर है। और इसी मंदिर पर यहाँ बेंच लगा करके यहाँ सारे दिन लंगर चलता है गरीब लोगों के लिए, कोई भी खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने भी भोजन किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जिस तरह से गया में और सोरों में यहाँ जो पिंडदान की क्रिया कराई जाती है उस क्रिया को कराया जाता है। और अंत्येष्टि जो अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं वो भी यहीं आते हैं। इसको महाराष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर इसको माँ गंगा का ही एक रूप माना जाता है। सुबह का समय है तो सफाई अभियान भी अपने चरम पर है। और ये देखिए सिद्ध पातालेश्वर मंदिर, तो ये मंदिर भी इस समय जलमग्न हुआ पड़ा है। सुबह के समय श्रद्धालु यहाँ काफ़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं। इस गोदावरी नदी को यहाँ पर गंगा गोदावरी के नाम से जाना जाता है। और यह जिस तरह से इस देश में गंगा नदी है, उसी तरह यहाँ इसको गंगा गोदावरी के नाम से पवित्र माना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदियों में से एक है। गोदावरी नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। माना जाता है कि रामायण काल में गोदावरी के तट पर ही पंचवटी क्षेत्र में श्री राम ने निवास किया था। प्राचीन मंदिर श्री राम, प्राचीन मंदिर श्री राम। देखिए इसी जगह, इसी घाट, इसी राम घाट पर ये काल भैरव मंदिर है। और चलते हैं और यहाँ कबूतरों का कितना जमावाड़ा है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनको दाना पानी देते हैं। और ये सामने काल भैरव मंदिर। अभी यहाँ भी पट बंद हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर आज ये सावन का पहला सोमवार है। और यहाँ पर पहला सोमवार मनाया जाता है कि नॉर्थ में ये तीसरा है। और यहाँ पर ये कपालेश्वर महादेव की सवारी भी निकाली जा रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और इस चौराहे को किस तरह से सजाया गया है रंगोलियों से। दोस्तों अभी हम चलते हैं कपालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए कितनी भीड़ अभी यहाँ दर्शन करने के लिए लाइन में लगी हुई है। लेकिन अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वर्जित है, तो आप मुख्य दरवाजे के ही दर्शन कीजिए।
तो दोस्तों देखिए, अभी हम राम घाट पर थे। राम घाट से हम आगे चलते हैं तो पंचवटी और सीता गुफा के लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सीता गुफा के अंदर वीडियो फोटोग्राफी तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से ही दर्शन कराएंगे। देखिए दोस्तों, इस समय हम सीता गुफा आ चुके हैं और इसी के ठीक ये सीता गुफा के आसपास ये बट वृक्ष हैं 5, जिनको पंचवटी के नाम से जाना जाता है और इन वृक्षों के नीचे ही ये सीता गुफा है। तो चलिए चलते हैं, सीता गुफा में दर्शन करते हैं। वीडियोग्राफी अंदर करना मना है। सीता गुफा, सीता गुफा में सीता जी मैया घर में रहती सीता गुफा से दर्शन करने के बाद हम आते हैं कालाराम मंदिर। दोस्तों, इस समय हम कालाराम मंदिर आ चुके हैं और कालाराम मंदिर वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे। और लेकिन इसके अंदर तो वीडियो और कैमरा मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखला रहे हैं। और हम तो अंदर दर्शन करके आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में जो सोमवार है, आज तीसरा सोमवार है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में पहला सोमवार माना जाता है। और यहाँ पहले सोमवार को यहाँ इतनी खुशी और इतना उत्साह लोगों में है कि यहाँ कपालेश्वर महादेव की सवारी निकाली जा रही है। और ये देखिए, गुरुकुल के छात्र सवारी के आगे आगे चल रहे हैं। कितने छोटे छोटे ये गुरुकुल में छात्र हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय मैं नासिक के राम घाट पर हूँ, माँ गोदावरी नदी के तट पर। तो दोस्तों, एक यहाँ खुशखबरी इस बात की है कि 2.5 साल के बाद यहाँ कुंभ लगने जा रहा है 2027 में, जो कि अभी 6 महीने पहले प्रयागराज में लगा था। वही 3 साल के बाद लगता है यहाँ। हर 3 साल के बाद लगता है, वो भी 4 जगह लगता है। हर जगह का स्थान जो है 12 साल बाद आता है, जो कि प्रयागराज का जो इस बार लगा है, तो वो अब 12वें साल में वहाँ नंबर आएगा। इस बार ये नासिक में लगने जा रहा है, फिर उसके 3 साल बाद ये उज्जैन में लगेगा, फिर उसके भी 3 साल के बाद ये हरिद्वार में लगेगा, फिर 12वें साल में जाकर के फिर से यह कुंभ प्रयागराज में लगेगा। लेकिन प्रयागराज में भी 12 साल है, पता नहीं उस वक्त तक हम रहें ना रहें, लेकिन ये कुंभ हमेशा चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और इस देश की जनता के लिए एक विशेष महत्व का ये पर्व है, जो कि आपको यहाँ 2.5 साल के बाद इस नासिक में राम घाट और ये गोदावरी नदी के तट पर देखने को मिलेगा। प्रयागराज की तरह यहाँ पर भी वही साधु संत नागा बाबा और
लाखों की करोड़ों की संख्या में जनसंख्या आपको यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ इस गंगा गोदावरी में डुबकी लगाते हुए मिलेगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और चलता हूँ। और अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।